नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पहले भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार प्रसार के बारे में पर्दाफाश करते हुए दिल्ली सरकार की सच्चाई को बताया है, जहां सरकार शिक्षा विभाग के मामले में और स्वास्थ्य विभाग के मामले में बढ़ चढ़ के दावे करने से पीछे नहीं हट रही है, वही हमने अपनी आरटीआई रिपोर्ट के माध्यम से उस सच्चाई से पर्दा उठाने का काम किया है और सरकार के दावों को झूठा साबित किया है। साथियों, हमने इससे पहले 60 सरकारी स्कूलों के विषय में जानकारी दी है, जिसमें सरकार के द्वारा जो दावे पेश किए जा रहे थे कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों के स्तर को इतना बेहतर कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों के मालिक परेशान हो गए। वहां से विद्यार्थी अपना नाम कटाकर सरकारी विद्यालयों में एडमिशन करा रहे हैं। हमने उसका पर्दाफाश करते हुए 60 स्कूलों के बारे में आपको बराबर जानकारी दी है और यह क्रम बराबर आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि हमने ये जानकारी दिल्ली के प्रत्येक स्कूल से आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की है, जो हमने आपसे शेयर की है। दूसरा जो विभाग है जिसके बारे में सरकार झूठे दावे झूठा प्रचार करने से बाज नहीं आ रही है, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है, वो है दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग। साथियों, इससे पहले हमने प्रत्येक जिले में जो खामियां हैं, अस्पतालों में जो कमियां हैं, मोहल्ला क्लिनिकों में जो कमियां हैं, वो परत दर परत हमने आपके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। इसके बारे में दिल्ली सरकार झूठी वाहवाही और झूठा प्रचार करने से बाज नहीं आ रही है। अस्पतालों में जहां फार्मासिस्ट, स्पेशलिस्ट, नर्सिंग स्टाफ सहित हजारों पद खाली पड़े हैं, वहीं दवाओं की भी बहुत कमी देखने को मिलती है। सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा देने की बात करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। हजारों करोड़ रुपए अब तक इन्होंने झूठे प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिया है। यदि इतना पैसा वास्तव में सुविधा जुटाने के लिए खर्च किया जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जो दावे कर रहे हैं वो सच साबित हो सकते थे। इसी क्रम में यह हॉस्पिटल है दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। यहां जो टोटल पोस्ट हैं वो 820 है और प्रेजेंट एम्प्लॉय जो हैं वो 381, 439 पद इसमें खाली है। इस अस्पताल में जो लापरवाही का रिजल्ट, जो परिणाम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। यहां प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो 14 है, इसमें 12 पोस्ट खाली है, यानी मात्र 2 पद भरे हुए हैं। इसमें से 12 खाली है 14 पोस्ट में से। एसोसिएट प्रोफेसर है 48, इसमें 47 पोस्ट खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट, इनके पद हैं 50, इसमें 44 पद खाली है। सिर्फ 6 पद पे ये डॉक्टर काम कर रहे हैं। सीनियर रेजिडेंट है 102 पोस्ट, इसमें 52 पोस्ट खाली है। जूनियर रेजिडेंट 67 है, इसमें 22 पोस्ट खाली है। ये टोटल 281 पद हैं और ये वो महत्वपूर्ण पद हैं जो बेहद जरूरी हैं एक अस्पताल में पहुंचने वाले या भर्ती होने वाले मरीजों के इलाज करने के लिए। ये 281 पद है, इसमें 177 पद खाली है। इसके बाद देखेंगे आप, इस अस्पताल में सरकार की लापरवाही और अनदेखी। जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 1 पद है, वो पद खाली है।
डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक पद है, वो भी खाली। असिस्टेंट डायरेक्टर एक पद है, ये भी खाली। असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ये एक पद है, ये भी खाली है। जब इस हॉस्पिटल को मैनेज करने वाले, इसका नेतृत्व करने वाले पद खाली पड़े हैं, तो ये अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है? इससे जो खामियाजा हुआ है, इसका जो नुकसान हुआ है, इस लापरवाही का जो परिणाम जनता को भुगतना पड़ा है, वो बड़ा गंभीर है। इसके विषय में आपको बताएंगे। यह हॉस्पिटल पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के द्वारा तैयार कराया गया था, और इस हॉस्पिटल में आप जाके देखेंगे कि यह हॉस्पिटल, वहां जाके देखने से एक 5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग दिखाई देती है। बड़ा साफ सुथरा हॉस्पिटल है। लेकिन केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद इस हॉस्पिटल में जो लापरवाही, जो कोताही मरीजों को झेलनी पड़ रही है, वो बड़ी दर्दनाक है। 2014 से लेके और अगस्त 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार इस अस्पताल में 8,849 मौतें हुई हैं। 8,849 मौतें, लाशों का पहाड़ बन जाता है। यदि 2014 से लेके और यह आरटीआई की रिपोर्ट जो 22 अगस्त 2022 को दी गई है, जब तक का आकलन यदि आप प्रतिदिन का औसत निकालें तो 4 से 5 मौत प्रतिदिन अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार हो रही हैं। और अनेक मामले ऐसे भी हैं जहां अनेक मौतों का रिकॉर्ड सरकारी अस्पताल में एंट्री ही नहीं किया जाता। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये अस्पताल है, ये हमें जानकारी दी गई है, और ये आप देखेंगे जो आरटीआई की रिपोर्ट्स हैं, जो हम यहां लिख के बता रहे हैं, यह प्रामाणिक रिपोर्ट है। ये प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट, ये तमाम ये आरटीआई से, इस हॉस्पिटल से हमें जानकारी मिली है, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सरकार जहां दावे करती है दिल्ली वासियों को गुमराह करने की, झूठे प्रचार करके दिल्ली वासियों को वर्ग लाने की कोशिश करती है, आरटीआई से तो बच नहीं सकते। ये वो सच्चाई है जिसे हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी दिल्ली का प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार का प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई भी हमसे इन रिपोर्टों के बारे में नोटिस कर सकता है। आखिर यह अस्पताल किसके भरोसे चल रहा है? वहां जाने वाले मरीजों की जो हालत है, 8,849 मौतें, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? ये देखेंगे आप, ये तमाम हॉस्पिटल खाली पड़ा है। स्पेशलिस्ट, बड़े डॉक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, प्रोफेसर, सभी पद खाली पड़े हैं। जहां दावे करती है सरकार वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं, यह आरटीआई रिपोर्ट इनके सभी दावों को खोखला साबित करती है। जवाब दें केजरीवाल जी, और पता करें कि इस अस्पताल में वास्तव में यदि ऐसा हो रहा है तो उसके लिए क्या दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है? यह सर्टिफाइड रिपोर्ट आरटीआई की जो हमें इस हॉस्पिटल से मिली। साथियों,
जहां सरकार झूठे दावे करके दिल्ली वासियों को गुमराह कर रही है, उस पर अब हमने परत दर परत सच्चाई को सामने लाने का काम शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार किया जा रहा है। रिजल्ट ये आपके सामने है। 8,849 मौतें, 4 से 5 मौतें प्रतिदिन इस अस्पताल में हो रही हैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये सरकार वास्तव में काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ प्रचार करके जनता को गुमराह करने का, बरगलाने का काम कर रही है। इससे आगे भी हम स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के विषय में आपको बराबर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।